हान में कामयाब हो जाए। उन्होंने पाकिस्तान से कह दिया अलगाववादियों के साथ वॉक और इंडियन गवर्नमेंट के साथ टॉक, ये नहीं हो सकता। देखिए नरेंद्र या तो हमसे बात कर लीजिए या फिर यासीन मलिक से बात कर लीजिए। देखिए नरेंद्र मोदी जी को मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग भी दीवाने हैं, तो वो अगर जुल्म करना चाहते हैं वो जी भर के करे। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, इधर आ सितमगर तू हुनर आजमा, तुम तीर आजमाओ मैं जिगर आजमाऊँ। हिंदुस्तान के लिए हमने कभी भी हिंदुस्तान के लिए कोई बद्दुआ नहीं की, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे हज़ारों हिंदुस्तानी शहरी हैं जो हमारी मूवमेंट को भी सपोर्ट कर। इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान के लिए कोई बद्दुआ करें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बात कहूँगा, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है जिसको फैज़ अहमद फैज़ ने 2 लाइनों में बंद किया है। निसार तेरी गलियों पे वतन के जहाँ चली है रस्म कि कोई सर उठा के न चले, जो कोई चाहने वाला तेरे तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले जिस्म व जान बचा के चले। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ऐसा माहौल पैदा करने, लेकिन वो शायद गुड गवर्नेंस दे सकते हैं, लेकिन हार्ड लाइन अप्रोच से वो किसी कौम को तहरीक को ख़त्म नहीं कर सकते। चलिए उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब नरेंद्र मोदी देंगे, लेकिन मेरे पास इल्जामात की फहरिस्त बहुत लंबी है यासीन साहब। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद यासीन मलिक पर इल्जामात और सवालात का एक और सवाल। यासीन साहब, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने आपको बुलाया, तुमने पुकारा और हम चले आए। यासीन साहब, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ का नमक खाते हैं, यहाँ की रोटी खाते हैं, यहाँ की हवा में सांस लेते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, लेकिन बात करने के लिए बार बार पाकिस्तान भागते हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक पर इल्जाम है कि ये पाकिस्तान के इशारों पर चलते हैं। यासीन साहब, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने आपको बुलाया, तुमने पुकारा और हम चले आए। हमको हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बुलाया तो हम चले आए। हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जब रमज़ान सीज़ फायर के बाद RK मिश्रा जी को अपना इंटरलोकेटर बनाया था, तो यूनाइटेड हुर्रियत थी, उसने उसके साथ बात की और उसके साथ जो टीम थी, तो हम सारे लोग जो कश्मीरी यूनाइटेड हुर्रियत लीडरशिप थी वो चली आई। तो बेसिकली एक क्रेडिट दे दीजिए कश्मीरी लोगों को, जब मुज़ाकरात और ये बताया गया कि हम जी पीस प्रोसेस से मसले को हल करें, तो कश्मीरी लोग दौड़ के। यासीन साहब, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ का नमक खाते हैं, यहाँ की रोटी खाते हैं, यहाँ की हवा में सांस लेते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, लेकिन बात करने के लिए बार बार पाकिस्तान भागते हैं। हम दोनों मुल्कों के पास चले जाते हैं कि भाई 1947 से कश्मीरी कौम इस डिस्प्यूट की वजह से तबाह हो चुकी है। कश्मीरी लोगों की एक मुश्तरका आवाज़ है, हम डिस्प्यूट में नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि कश्मीर के मसले को हल करो। इसलिए हम बार बार पाकिस्तान भी और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मैं एक वाहिद कश्मीरी लीडर हूँ, शायद कोई मुस्लिम लीडर नहीं मिल सकता है RSS को। मैंने RSS के साथ भी 5 घंटे की तवील मीटिंग की थी 2010 में। यासीन साहब, तो हम उनके पास भी चले आए ताकि कश्मीर के मसले का किसी किस्म का हल निकले। लेकिन आप उस पाकिस्तान से बात करते हैं जो ओसामा बिन लादेन को पनाह देता है। देखिए रजत जी, आपको हिंदुस्तान के साथ जब हम इनके बुलावे पे चले आए तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। जब वो बुलाए जिनको आप फ्रीक मानते हैं, मैं तो फ्रीक आप नहीं, कहते हैं, उस वक्त आप कहते हैं आप जी उनके एजेंट हैं। फिर तो पाकिस्तान का भी कोई इसी तरीके से साफी होगा। जब हम हिंदुस्तान जाते हैं वो कहेगा जी आप हिंदुस्तान के यासीन साहब, जो आदमी, तो ये कश्मीरी लोगों की जो ये हालत बनाई गई यासीन साहब, कि भाई यहाँ जाए तो आपको कहेंगे जी हिंदुस्तानी एजेंट, उधर जाएंगे तो आपको कहेंगे पाकिस्तानी एजेंट। आप एजेंट। भूल रहे हैं, हिंदुस्तान ने कभी टेररिज्म को बढ़ावा नहीं दिया। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा गया था,
दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है, हाफिज सईद लाहौर में घूमता है। ये सब आतंकवादी हैं जो पूरे दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड हैं। देखिए, ये जो मामलात हैं, ये मामलात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दूसरे इश्यूज से रिलेटेड हैं। फिर अगर हिंदुस्तान को ये ज़्यादा कंसर्न है तो हिंदुस्तान क्यों निकला है पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए? या तो हिंदुस्तान का एक वाजिया मौक़िफ़ हो। उन्होंने ये नहीं इस पे बातचीत कैंसिल नहीं की कि हाफिज सईद जी खुलेआम घूम रहे हैं लाहौर में, उसामा बिन लादेन जी पकड़े गए पाकिस्तान में, दाऊद इब्राहिम जी कराची में बैठे। उन्होंने इस पे बातचीत कैंसिल नहीं की। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं भी तो, अगर ये मौक़िफ़ मेरा भी यही है, अगर मौक़िफ़ ये है तो फिर तो खुलेआम हिंदुस्तान कहे हमने इन इश्यूज़ पे बातचीत की है।